नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब 1.5 घंटे सुनवाई हुई। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में रामदेव और बालकृष्ण 5वीं बार पेश हुए। पतंजलि की ओर से मुकुल रोहतगी और बलबीर सिंह ने पैरवी की। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता पेश हुए। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA भी आज के सुनवाई में शामिल हुआ। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा यानी न्यूज़पेपर्स की कॉपी की जगह फाइलिंग करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। कोर्ट ने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। पतंजलि के वकील ज़्यादा स्मार्ट हैं, पूरा न्यूज़पेपर फाइल किया जाना था। कोर्ट ने पतंजलि पर समय पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर उत्तराखंड सरकार को भी फटकारा। वहीं कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अगली सुनवाई के लिए पेशी से छूट दे दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 और 14 मई को होनी है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रहे बाबा रामदेव का एक और झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस बात की जानकारी उत्तराखंड सरकार की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार के स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने इन आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण के लिए मिला लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। GST इंटेलिजेंस विभाग द्वारा पतंजलि फूड्स को कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के बाद मंगलवार को सुबह के सौदों में BSE पर पतंजलि फूड्स के शेयर 4% तक गिर गए। GST इंटेलिजेंस ने रामदेव की इस कंपनी को नोटिस भेजकर कहा है कि कंपनी बताए कि उससे 27.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने 26 अप्रैल को कंपनी द्वारा की गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग के बाद ये नोटिस भेजा गया है। योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी पतंजलि फूड्स मुख्य रूप से खाद्य तेल के धंधे में है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ED से बड़े सवाल किए। जस्टिस संजीव खन्ना ने आम चुनावों से पहले गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों? ED शुक्रवार को सवालों का जवाब देगी। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक कार्रवाई के बिना आप यहाँ जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हुए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के खुलासे से कोरोना की वैक्सीन लेने वाला हर इंसान हिल गया है। इस वैक्सीन को हम भारत में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग, स्ट्रोक और हार्ट अटैक और दूसरे गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन जो पूरी दुनिया में बेची गई थी, लोगों में खून के थक्के समेत कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इससे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। RJD ने ट्वीट कर कोविशील्ड वैक्सीन पर PM मोदी से सवाल पूछा है। RJD ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण हार्ट अटैक से हुई लाखों मौतों एवं भविष्य में भी अगर हार्ट अटैक से आपकी, हमारी अथवा किसी की भी मौत होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने के चक्कर में करोड़ों देशवासियों को क्या गलत वैक्सीन दिलवा दी? विशेषज्ञ प्रकाश डालें। ट्विटर पर आज अरेस्ट नरेंद्र मोदी ट्रेंड कर रहा है और ये ट्रेंड कोविशील्ड वैक्सीन के कारण कराया जा रहा है। ट्राइबल आर्मी के यूजर अकाउंट ने लिखा है कि मुफ्त की वैक्सीन बोल के मौत की वैक्सीन लगवा दी पापा। हंसराज मीना लिखते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स से भविष्य में हार्ट अटैक से मेरी मौत होती है तो इसके लिए जिम्मेदार पूनावाला और मोदी होंगे। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी समेत करोड़ों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। मैं इस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ लोग अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं जो कह रहे थे कि मैं अभी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैंने अपनी बात कह दी, वो जो बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बुद्धिजीवी आदमी हैं, विदेश में पढ़े लिखे हैं, लंबी और गहरी समझ रखते हैं। लोगों को आज समझ में आ रहा होगा। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि आपने नरेंद्र मोदी और अडानी की साथ में फोटो देखी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से कभी अडानी नहीं सुना होगा।
वहीं आपने मेरे साथ अडानी की कोई फोटो नहीं देखी होगी, लेकिन आप मेरे मुंह से अडानी का नाम सुनते रहते हैं। ये फर्क है, फर्क समझो। मैं आपका हूं, वो उनके हैं। आरजेडी ने पीएम मोदी का वो वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो प्रज्वला रेवन्ना को दिए गए वोट पर कहते हैं कि इनको दिए गए वोट मुझे मजबूती देगा। आरजेडी ने कहा कि 2800 से अधिक महिलाओं के साथ यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोपी के पक्ष में प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इसको दिया गया वोट मुझे मजबूती प्रदान करेगा। बताइए जरा, फिर किस मुंह से ये महिला सुरक्षा शुचिता की बात करते हैं? एजेंसियों के छापे उपरांत प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं प्रमाणित देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी इनके साथ, अपराधी और बलात्कारी इनके साथ, फिर भी गोदी मीडिया की नजर में इनसे बड़ा सत्यवादी, ऊप्स, सत्तावादी कोई नहीं। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी के महासचिव केआर शिवकुमार ने इस बात की पुष्टि की है। प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन उत्पीड़न वाले वीडियो को पेन ड्राइव के जरिए सार्वजनिक करने के मामले में कर्नाटक की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। रेवन्ना की कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना शनिवार सुबह जर्मनी भाग गए थे। प्रज्वल रेवन्ना एचडी देवगौड़ा के पोते और एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। सोमवार सुबह कुमारस्वामी ने कहा कि पार्टी किसी का बचाव नहीं कर रही है और जो हुआ है वो शर्मनाक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में भाजपा के सहयोगी जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित यौन शोषण मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने मामले की जांच में देरी के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं उससे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, वहाँ किसकी सरकार है? ये कांग्रेस की सरकार है। ये वीडियो आपकी जानकारी में होगा क्योंकि इसे ऐसे वक्त पर रिलीज किया गया है। और अब तक कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई हमें नहीं करनी है। कानून एवं व्यवस्था राज्य का मुद्दा है। प्रियंका गांधी जी हमसे सवाल पूछ रही हैं। मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, मुझसे और नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछने के बजाय कृपया अपने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से सवाल करें कि सरकार क्या कर रही है, जांच क्यों नहीं हुई? हम जांच के पक्ष में हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बीते 1.5 महीने से चुनावी प्रचार और पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में नजर नहीं आए हैं। इस बारे में मंगलवार को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात की। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राघव अपनी आंख की सर्जरी के लिए यूनाइटेड किंगडम में रुके हुए हैं। बताया जाता है कि काफ़ी गंभीर समस्या थी, ब्लाइंडनेस भी हो सकती थी। मुझे लगता है कि जैसे ही इलाज हो जाएगा वो आएंगे और हमारे कैंपेन में शामिल हो जाएंगे। मणिपुर हिंसा के साल भर बाद अब जांच में बड़ी कमियां सामने आ रही हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के परेड कराने को लेकर अब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि पीड़ित महिलाएं नग्न परेड से पहले पुलिस की जिप्सी के पास मदद मांगने पहुंच गई थी और जिप्सी में बैठ गईं, लेकिन उसके ड्राइवर ने उन्हें चाबी ना होने का बहाना दिया था। उसने कहा था कि चाबी ही नहीं है। फिर जिप्सी छोड़कर सभी पुलिसकर्मी मौका वारदात से चले गए थे। इसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ वहां पहुंची और महिलाओं को जिप्सी से उतारकर बाहर निकाला। पुलिस के जाने के बाद उस भीड़ ने दोनों ही महिलाओं को नग्न परेड कराई थी और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन मंगलवार को वापस ले लिया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके बताया है कि अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि ये लोकतंत्र पर खतरा है कि बिना वोट के जनप्रतिनिधि बनेंगे। जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इंदौर के लोगों को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र क्यों खतरे में है, हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, इसकी विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी। सत्य हिंदी से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेठी और रायबरेली को लेकर काफ़ी कुछ कह दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें और 1-2 दिन में औपचारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने खुद कहा कि आपने रायबरेली के बारे में नहीं पूछा। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रायबरेली से हम उम्मीद करते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर कहा है कि अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता कि वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मीडिया जो दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं है। अमित शाह बोले, इतना कन्फ्यूजन ये दिखाता है कि इनमें आत्मविश्वास नहीं है। यूपी में आज जैसे हालात हैं, अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता कि वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अपने फर्जी वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि फर्जी वीडियो पर। शाह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की हताशा इस स्तर तक पहुंच गई है कि उन्होंने मेरे और कई अन्य भाजपा नेताओं के फर्जी वीडियो फैलाए हैं। मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लोगों ने भी ऐसा किया है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता पर आपराधिक मामला चल रहा है। ये कार्रवाई उनकी हताशा और निराशा का संकेत है। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, राजनीति का स्तर एक नए निचले स्तर पर चला गया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में अपनी जमीन खो चुकी है। ममता ने कहा कि बीजेपी आने वाले वक्त में हारने से डरी हुई है। वो कहती है कि हर गुजरते दिन और चरण के साथ बीजेपी को हार का डर सता रहा है। चुनावों के 2 चरणों में वोट फीसद कम हुआ है। बीजेपी को लगता है कि वो जीत जाएगी, तो वो गलत है। शुरुआती 2 चरणों में बीजेपी के लिए वोट नहीं पड़ा है। 5 चरण बाकी हैं और उन्हें बड़ी हार का सामना करना होगा। वहीं खड़गे ने कहा कि जब से पीएम मोदी को पता चला है कि कांग्रेस 2 चरणों में आगे चल रही है, तो अब से वो चिंतित हैं। योगेंद्र यादव ने कहा है कि आज से कुछ महीने पहले ऐसा माहौल बना दिया गया था कि तब सबको लग रहा था कि अब तो खेल खत्म हो गया। हमको भी मायूसी हो रही थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से घूम रहा हूँ। एक बात गारंटी से बताता हूँ कि राजस्थान में जहाँ बीजेपी को 25 से 25 सीटें आई थी, वहाँ अब सवाल नहीं उठता कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर दे। 5 से 8 सीटें हार रही है, आप लिख लीजिए। वो स्वीप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में इस बार वे 62 सीटें बचा नहीं सकते। 50 मुझे दिखाई नहीं दे रही। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी की मौजूदगी बाकी तमाम मुद्दों को एक किनारे सरका कर लोगों के दिमाग पर छाने के मामले में अब नाकाफी है। साधारण राजनीति वापस आ रही है और लंबे वक्त से दबे चले आ रहे मुद्दे अब उभर रहे हैं। टीम इंडिया ने T20 विश्व कप 2024 के लिए टीम घोषित कर दी है। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। बीसीसीआई ने लंबे चौड़े मंथन के बाद टीम का ऐलान किया है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में बतौर विकेट कीपर ऋषभ पंत और संजू सैमसन की वापसी हुई है। केएल राहुल को मौका नहीं मिला है। हार्दिक पांड्या उपकप्तान हैं। शिवम दुबे का भी चयन हुआ है। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व खिलाड़ियों में चुना गया है। चयनकर्ताओं ने युजवेंद्र चहल पर भी भरोसा दिखाया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।